0 प्लस 0 होगा पहला वाला, फिर 0 प्लस इन्फिनाइट, फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस इन्फिनाइट, तो 1 इन्फिनाइट और ये फिर से 1 हो जाएगा, 1 1 इन्फिनाइट या 1 और इन्फिनाइट बस होगा, तो t लेस देन 1 और दूसरा वाला पॉइंट होगा 1 से इन्फिनाइट के बीच, 0 भी है, सॉरी 0 भी होगा एक पॉइंट। कैसे कर देता हूँ मैं यहाँ पर क्लीन करते हैं, गड़बड़ हो गया। या तो आप चाहो सेम क्वेश्चन जो है कि यूनिट स्टेप को 1 से इन्फिनाइट के लिए भी कर सकते हैं, दोनों सिग्नल अलग अलग हो जाएंगे, तो मतलब दोनों फंक्शन अलग अलग होंगे और आउटपुट दोनों के केस में अलग अलग ड्यूरेशन में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ आप पॉइंट टू पॉइंट ऐड करोगे तो आप पहला पॉइंट मिलेगा 0 प्लस 0, 0 प्लस इन्फिनाइट, 1 प्लस 0 और 1 प्लस इन्फिनाइट, पॉइंट फ्रॉम द 0 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट, फाइनली 0 1 और इन्फिनाइट। तो यहाँ आउटपुट कैलकुलेट होगा t लेस देन 0 पर, फिर 0 से 1 और 1 से इन्फिनाइट, है ना। इन 3 पॉइंट्स पे हमको आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जो है नेक्स्ट स्टेप एक्सेस कन्वर्जन, एक्सेस को हम चेंज करेंगे, t से टाउ, पहला सिग्नल है एक्स टी, वो हो जाएगा एक्स टाउ वर्सेस टाउ, और दूसरा सिग्नल एक पे साथ ही साथ एच टाउ वर्सेस, है ना। यहाँ एक्स टाउ एक फाइनाइट ड्यूरेशन 0 से 1 के बीच में विथ एम्पलीट्यूड 1, और एच टाउ एक स्टेप सिग्नल। देखो गूगल मीट में ये एक प्रॉब्लम है, बीच बीच में जो तुम लोग ऐड हो रहे हो ना, जो आज की पहली क्लास है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो टाइम डालूंगा, उसके 5 मिनट के अंदर सारे लोगों को ऐड होना है ना, नहीं तो पूरी क्लास में मैं दिन भर बैठ के ऐड नहीं कर सकता। ध्यान रखना कि जो भी ऐड होना चाह रहे हो विद इन टाइम अगर ऐड हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऐड होने की जरूरत नहीं है। अभी तक ऐड हो रहे हैं लोग, 10:32 हो गया, क्योंकि जो ओलंपस का सब्सक्रिप्शन ऐड हो चुका है, जूम में पॉसिबल है एक्सटर्नली या गूगल मीट में। जूम में भी लिमिटेशन है टाइम की, शायद 40 मिनट है, तो उस पर फिर चेंज करना होगा, इसलिए मैं मीट पे ले रहा हूँ ना, मीट में प्रॉब्लम है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ एक्सेस चेंज कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप, पहले इन्वर्ट रिवर्सल करते हैं, टाइम रिवर्सल, देन शिफ्टिंग। तो यहाँ जनरली शिफ्ट एच टाउ अंटिल की कोई जो है ऑड टाइप का सिग्नल ना हो, स्टेप है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर फिर से यहाँ एच टी तो हम रिवर्सल अप्लाई करेंगे, मीन्स एच टाउ को, तो फ्रॉम एच टाउ एच ऑफ माइनस टाउ एंड एच ऑफ माइनस टाउ से फिर फाइनली एच ऑफ टी माइनस टाउ। तो ये है आपके पास एच टाउ, यहाँ पे आपको रिवर्सल अप्लाई करना है। एच टाउ से एच ऑफ माइनस टाउ मतलब टाइम रिवर्सल, यहाँ अप्लाई करो टाइम रिवर्सल, क्योंकि सिग्नल 0 से इन्फिनिट के बीच में है। जैसे ही टाइम रिवर्सल अप्लाई करोगे एच ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ, तो यू विल गेट रिवर्सल वर्जन ऑफ दैट सिग्नल 0 से माइनस इन्फिनिट की साइड। देन अगला स्टेप, इसी सिग्नल को हम शिफ्ट करेंगे बाय अमाउंट, ठीक है। तो राइट शिफ्ट होगा माइनस टाउ प्लस टी, राइट लेके जा रहे हैं सिग्नल को,
तो नया सिग्नल जो रिवर्सल वाला होगा का प्लॉट बताओ कहाँ पे शिफ्ट होगा ये, एच ऑफ टी माइनस टाउ वर्सेस टाउ, ये प्लॉट कहाँ बनेगा? राइट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्टिंग। राइट राइट शिफ्ट होगा बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूँ राइट शिफ्ट करते हैं ना। एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, मतलब राइट लेके जाना। प्लस टी क्यों? माइनस टाउ ऑलरेडी है, प्लस टी इक्वल करोगे 0 तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब हम राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं सिग्नल को। ये है, तो ये अमाउंट हो जाएगा टी। ऐसे प्लॉट होगा एच ऑफ टी माइनस टाउ। यहाँ तक क्लियर है Yes, सभी sir. को? ठीक है, तो अब आपके पास दो सिग्नल है रेफरेंस, एक ये और दूसरा ओरिजिनल एक्स निकालिए। रेंजेस क्या है? रेंज टी लेस देन 0, फिर 0 से 1 और 1 से इनफिनाइट। तो आप टी की वैल्यू यहाँ असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज। सबसे पहले हम जो है पहले वाले केस के लिए करेंगे, टी लेस देन 0 के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल जो है मेथड है, तो यहाँ सिग्नल प्लॉट करना जरूरी है। मैं सिग्नल प्लॉट कर लेता हूँ। सबसे पहला सिग्नल एक्स टाउ, ये 0 से 1, एम्पलीट्यूड 1। ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा सिग्नल आपको प्लॉट करना है फॉर डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, तो बताओ जो हमारा सिग्नल है टी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो प्लॉट किधर होगा? दूसरा वाला सिग्नल सर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा ये ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू के लिए कंसीडर करके हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये है टी फॉर टी लेस देन 0, ये वाला केस होगा। इस समय कोई भी ओवरलैपिंग हो रही है क्या? No, इन sir. दोनों सिग्नल में कोई ओवरलैपिंग है क्या? नहीं है। तो वाई का जो फॉर्मूला है कन्वोल्यूशन का वो हम लिखते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ और डी टाउ। इस केस में जो ये है आपके पास एक्स टाउ और ये है आपका एच ऑफ टी माइनस टाउ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट रेंज में टी लेस देन 0 में क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन इंटरवल के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एक की लिमिट होगी इस पॉइंट तक और दूसरा 0 से लेके 1 तक। तो इस इंटरवल में कहीं पर भी मतलब टी लेस देन 0 में कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं, इसलिए आंसर होगा 0, पहला वाला। सेकेंड केस क्या है? टी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, फिर से प्लॉट करो। फिर से प्लॉट करते हैं। यहाँ टी 0 से 1, तो एक तो सिग्नल फिक्स है, तो फिक्स सिग्नल में आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहीं बनाना है हर बार। ठीक है, ये हो गया 1। नाउ दिस टी इज बिटवीन 0 to 1, तो ये पॉइंट जो मूव करेगा वो दो पॉइंट्स के बीच में होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब आप रेंज में दो वैल्यूज के बीच में अगर आप रेंज देखते हैं तो जो पॉइंट होगा वो बेसिकली मूव करेगा दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? जब टी की वैल्यू 0 है तो 0 पे पड़ेगी। तो आपको इस फंक्शन को प्लॉट करना है सच दैट दिस पॉइंट इज बिटवीन 0 and 1। दिस पॉइंट इज बिटवीन 0 and 1 प्लॉट करते हैं हम। यहाँ कहीं कंसीडर करते हैं इसको यहाँ। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है तो यहाँ तक जो है इसका ड्यूरेशन होगा और ये लेफ्ट साइड में पॉइंट का नाम है टी। अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो ओवरलैपिंग है सिग्नल की, इस ड्यूरेशन में ओवरलैपिंग हो रही है 0 to t। कितने ड्यूरेशन है ना? हाँ, तो यहाँ पे फिर से वाई का फॉर्मूला
माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस यहाँ ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना होगा। बाकी पॉइंट में तो कॉमन नहीं है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो, एक एग्जिस्ट करेगा दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जीरो से टी के बीच में पहले वाले एक्स टाउ की वैल्यू क्या है और एक्स टी माइनस टाउ की वैल्यू क्या है वो हमको यहाँ पे लिखनी है। तो एक्स टाउ का प्लॉट ये है एक्स टाउ और ये है आपका एच ऑफ टी माइनस टाउ। मुझे बताओ एक्स टाउ की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में? 1। हाँ सर टाउ। क्या वैल्यू है? टाउ सर। सर टाउ 0 से 1 के बीच में, और सॉरी जीरो नॉट 0 से 1, 0 से t के बीच में टाउ है, एग्जैक्टली टाउ है ये टाउ Yes, होगी। sir, slope। ये सभी लोगों को क्लियर है? टाउ होगा, क्यों? ये स्लोप है बेटा, फंक्शन निकालना होगा है ना। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस यहाँ से हम निकालते हैं, तो ये वैल्यू होगी आपकी टाउ। ठीक है, जैसे t था ना, बेसिकली t का प्लॉट है, क्योंकि एक्सिस चेंज कर दिया तो t की जगह टाउ हो गया है, तो ये t ही, बट एक्सिस चेंज कर लिया इसलिए मैंने t की जगह टाउ लिखा हुआ, वेरिएबल अब टाउ है। और दूसरा वाला फंक्शन क्या है इस समय? एच टी माइनस टाउ, हमेशा 1, तो 1 डी टाउ। इंटीग्रेट करोगे आंसर क्या होगा फाइनली? टी इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली टी टी स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर बाय टाउ का इंटीग्रेशन टाउ स्क्वायर बाय 2, लिमिट अप्लाई करने पे अपर लिमिट टी स्क्वायर लोअर 0, तो टी स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय 2 है ना। तो ये हो गया। थर्ड वाले केस के लिए फंक्शन बताओ जल्दी से निकाल के सभी लोग। थर्ड वाला केस है 1 से इंफिनिट। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके बता दो। जीरो सभी का 1 रखोगे तो ये 1 होगा और दूसरा इन्फिनिट, तो हमेशा जो मूवमेंट होगा, देखो जरा सभी का जो है 0 आ रहा है। कोई अलग आंसर? सर 1/2। 1/2 2 सर हाफ। 1/2। बाकी लोगों का 0 क्या जा रहा है? यस सर 1/2। बेटा प्लॉट सही से बनाओ, अगर ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा है ना। 1/2 आंसर होगा। बाकी लोग करके बताओ। थर्ड वाले केस में हाफ आना चाहिए ना, जब आप इंटीग्रेट ये वाला जो फंक्शन है फिर से प्लॉट करोगे आप थर्ड वाले केस के लिए, तो प्लॉट कैसे बनेगा देखो जरा। प्लॉट अगर गलत बनाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। ये है फिक्स 0 से 1। दूसरा वाला फंक्शन आपको प्लॉट करना है, उसके लिए कंडीशन है 1 और इन्फिनाइट आपको पुट करना है यहाँ पे। एक बार ये 1 होगा और एक बार ये इन्फिनाइट, मतलब ये हमेशा 1 और इन्फिनाइट के बीच में स्विंग होगा। तो 1 और इन्फिनाइट यहाँ कहीं मान लो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ बन गया और बाकी जो फंक्शन आपको इसे प्लॉट करना है। तो ओवरलैपिंग कितने ड्यूरेशन के लिए हो रही है? जब तक एक्स टाउ एग्जिस्ट करता है, इतने ड्यूरेशन के लिए। इस समय इंटीग्रेट करोगे तो 0 से लिमिट हो जाएगी 1। ठीक है, ये तो आपका टी है, बट ड्यूरेशन क्या है 0 से 1, क्योंकि यहीं पे ओवरलैपिंग है। उस समय पहला वाला फंक्शन मतलब सेकेंड वाला फंक्शन 1 और फर्स्ट वाला फंक्शन टाउ डी टाउ। आंसर हाँ, क्लियर है? यहाँ किसी को डाउट है क्या बताओ? नो सर क्लियर है। ये थर्ड वाला केस पर तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने कन्वोल्यूशन ग्राफिकल से स्टार्ट किया है, दूसरा कन्वोल्यूशन मैथमेटिकल भी आता है। मैंने एग्जाम में आपसे पूछा नहीं क्योंकि वो एक्सप्लेन हम लोगों ने नहीं किया क्लास में, बट किस किस टाइप की कन्वोल्यूशन पॉसिबल है
एक होता है सबसे पहले तो डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल का नेचर क्या है, कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। तो कंटिन्यूअस टाइम में आपको एक्स टी और डिस्क्रीट टाइम में आपको एक्स एम। ये डिफरेंस पहला। यहाँ कंटिन्यूअस टाइम दोनों के लिए कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे ग्राफिकल, ठीक है, और मैथमेटिकल। यहाँ पे भी ग्राफिकल और मैथमेटिकल ठीक है, अलग केसेस हैं। तो हमने ग्राफिकल देख लिया, अब मैथमेटिकल नहीं होगा, डायरेक्टली पर्सन से जो है आप पूछा जाएगा। इवन टेक्निकल एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मैक्सिमम स्कोप यही है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक सिग्नल है एक्स टी ई पावर माइनस ए टी यू टी और एच ऑफ टी है ई पावर माइनस ए टी यू टी, सेम सिग्नल। ठीक है, इन दोनों सिग्नल का आपको कन्वोल्यूशन करना है या आउटपुट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे किसी भी टाइप का प्लॉट नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड वाई टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब कन्वोल्यूशन में आउटपुट वाई टी कैलकुलेट करने का तरीका है वाई टी इक्वल और एच दिया, एक्सिस चेंज करने के बाद दूसरे सिग्नल को रिवर्सल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक सिग्नल को फिक्स, मतलब एक सिग्नल में टी की जगह टाउ करो और दूसरे वाले सिग्नल में टी की जगह टी माइनस टाउ कर दो, है ना। तो यहाँ क्योंकि दोनों सिग्नल सेम है तो हम किसी पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं यहाँ फॉर्मूला, आउटपुट वाई टी इक्वल माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स टाउ। तो एक्स टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ बता जरा। ई की पावर माइनस ए टी यू टाउ। ई पावर माइनस ए टाउ यू टाउ और दूसरा वाला सिग्नल हो जाएगा ई पावर माइनस ए टी की जगह टी माइनस टाउ और यू की जगह यू ऑफ टी माइनस टाउ, फाइनली डी टाउ। क्लियर है यहाँ तक। बता। यस सर। आगे बढ़े सर। हाँ, अब देखो हमेशा आपको मैथमेटिकल सिग्नल में स्टेप सिग्नल अगर गिवन है तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या डिसाइड करेगा, आपका लिमिट बेसिकली चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, इस सिग्नल की अगर मैं बात करूँ पहले वाले की, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ई पावर माइनस ए टाउ इंटू यू टाउ। तो यू टाउ कब एग्जिस्ट करता है बताओ कंडीशन। यू टाउ की वैल्यू होती है अलग, जीरो से टाउ के कब 1 होगा कब 0 होगा। ये एग्जिस्ट करेगा और टाउ ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है, और ये वाला सिग्नल कब एग्जिस्ट करेगा, टाउ ग्रेटर देन टी। यू टाउ माइनस टी और यू टी माइनस टाउ, हर जगह वेरिएबल टाउ है। ये कब एग्जिस्ट करेगा, टाउ ग्रेटर देन 0 पे। ये कब एग्जिस्ट करेगा, टाउ ग्रेटर कहाँ से कहाँ देन एग्जिस्ट करेगा, टाउ माइनस टाउ ग्रेटर देन टी पे। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, टाउ लेस देन टी। टाउ लेस देन टी पे एग्जैक्टली। जैसे हम बोलते हैं ना u ऑफ t माइनस 2, तो ये बनेगा 2 से लेकर इन्फिनाइट तक, और u ऑफ माइनस टी प्लस 2 कहाँ बनेगा, 2 से माइनस इन्फिनाइट तक। डिफरेंस होगा।
तो यहाँ पे t माइनस टाउ कहाँ एग्जिस्ट करने वाला है? 0 to t. बस t माइनस टाउ 0 to t, t माइनस टाउ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 0 से t तक। इसका नो प्लॉट सर, कैसे t बनाओगे? माइनस टाउ नहीं. माइनस इन्फिनिटी से t। t, तो इसको सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे टाउ लेस देन t। बेटा क्या करना होता है, बार बार क्यों भूल जाते हो? अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दो, इक्वेट कर दो 0 से ग्रेटर देन 0, तो टाउ ग्रेटर देन 0 आ गया। इसको ग्रेटर देन 0 से इक्वेट करोगे तो t माइनस टाउ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो टाउ लेस देन t, क्यों? वेरिएबल टाउ है यहाँ पे। स्टेप को हमेशा यही किया ना हमने, ut कब एग्जिस्ट करता है? अंदर वाली वैल्यू को t ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। तो ut की वैल्यू क्या होती है? 0 से इंफिनिटी के बीच में 1। क्लियर है? हाँ या नहीं? यस सर। यस सर. तो ये स्टेप टाउ ग्रेटर देन 0 पे 1 होगा और ये वाला स्टेप टाउ लेस देन t पे 1 होगा। अदरवाइज क्या होंगे? इसकी वैल्यूज क्या होगी? अदरवाइज दोनों क्या होंगे? इसके अलावा बाकी समय क्या होंगे? 0 0 होंगे। ठीक है, ये है केस। तो यहाँ पे मुझे केस पता लग गए। अब मैं यहाँ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज, बेसिकली ये लिमिट चेंज करने के लिए यूज होते हैं। अब मुझे बताओ, कॉमन इंटरवल कब होगा? जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जिस्ट कर रहा है टाउ ग्रेटर देन 0 पे, तो टाइम लाइन बना लो टाउ की। ठीक है, ये 0 है, ये टाउ का एक्सेस है। पहला वाला सिग्नल की अगर बात करो तो वो ग्रेटर देन 0, मतलब इस साइड एग्जिस्ट कर रहा है, ये राइट। ठीक है, और दूसरा वाला टाउ लेस देन टी पे, टी का कहीं कंसीडर कर लो यहाँ, ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा वाला इस ड्यूरेशन में। तो कॉमन ड्यूरेशन क्या होगा जहाँ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं? सर 0 से t। क्या होगा? 0 से t। मैं दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर. यस सर। ठीक है, 0 से t। ठीक है, उस समय दोनों 1 1 होंगे, e पावर माइनस ए टाउ, और दूसरा फंक्शन ये वाला तो 1 हो चुका है, इंटू 1 e पावर माइनस ए टी माइनस टाउ। आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम कांस्टेंट, t यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना, टाउ वेरिएबल है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0 से t e पावर माइनस ए टाउ, और दूसरे वाले फंक्शन को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, e पावर माइनस ए टी इंटू ई पावर ए टाउ डी टाउ। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन का क्या होगा? इंटीग्रेशन का आंसर जो मैंने फंक्शन लिखा उसके लिए बता दे क्या होगा? t इंटू e की पावर 80। t इंटू ई पावर 80, बाकी सर -80 सर, -80 t इंटू e की पावर -80। t इंटू ई पावर माइनस 80। देखो जरा सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है क्या? वाई टी। ठीक है, एग्जैक्टली यही आंसर होगा।
टी इंटू ई पावर माइनस ए टी, ठीक है। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में ये जो टेक्निक है वो क्लियर है सभी लोगों की। मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ मैथमेटिकल फिर से सॉल्व करके बताओ। एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी यू ऑफ टी प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टी माइनस हाफ, और एच टी की वैल्यू है यू ऑफ टी प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टी माइनस। फिर नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। यू ऑफ टी प्लस हाफ या यू ऑफ टी माइनस हाफ तक। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ हम चालू कर रहे हैं। ये किसी ने कंप्लीटली मैथमेटिकल अप्रोच से करना आप लोगों को, और उस अप्रोच करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। टी की जगह टाउ और दूसरे वाले में टी की जगह टी माइनस टाउ, क्या होगी वैल्यू इसकी? यू ऑफ टाउ प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टाउ माइनस हाफ। तो कर लोगे आप चेंज करने के बाद यू ऑफ टी माइनस टाउ प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टी माइनस टाउ माइनस हाफ। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा एक फंक्शन का दूसरे से, तो 1 to 1, तो पहला वाला इससे, फिर दूसरे से, फिर सेकंड वाला फर्स्ट से दूसरे फंक्शन के, और सेकंड वाला दूसरे फंक्शन के सेकंड से। टोटल 4 आपको फंक्शंस मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो उनमें लिमिट जो होगी वो आपको डिसाइड करनी है। दोनों जो है 1 होंगे उस डिवीजन में, तो लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की वो देखो। पहले वाले फंक्शन के लिए बताओ, u ऑफ टाउ प्लस हाफ इंटू यू ऑफ, ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद टी माइनस टाउ प्लस हाफ डी टाउ के लिए लिमिट क्या होगी?
-1/2 और यहाँ t + 1/2। उस समय ये भी 1 और ये वाला भी 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, ये बताओ। यस सर। क्या आ रहा है, पहला आंसर क्या होगा? होगा 1। 1 होगा। 1 कैसे आ रहा है? ऐसे किया ना सभी लोगों ने, देखो -∞ से +∞, और आंसर जो होगा मतलब इंटीग्रेशन, तो आपको u ऑफ टाउ प्लस हाफ माइनस u ऑफ टाउ माइनस हाफ, दूसरा कन्वोल्यूट करना है इसको u ऑफ t माइनस टाउ प्लस हाफ माइनस u ऑफ t माइनस टाउ माइनस हाफ और t टाउ फाइनली है। तो आप पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई एक्सपेंड करेंगे पहले ना, उसके बाद फिर आपको लिमिट सर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा ना? करनी है। पहले एक्सपेंड करके मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगे। पहले वाले फंक्शन, हाँ सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा, मल्टीप्लिकेशन में 4 फंक्शन होंगे ऐसे। तो चारों के लिए अलग अलग लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने का तरीका बहुत आसान है, ये ध्यान रखना है। तो पहला वाला फंक्शन जो है क्या आ रहा है, बताओ आंसर। आया किसी का? सर 4 में से पहले वाले का t + 1 आ रहा है। हाँ, फिर सेकेंड का सेकंड का t। और कुछ? पहला वाला करेक्ट है t + 1, दूसरा वाला t नहीं आएगा शायद। बाकी लोगों को क्या आ रहा है सेकंड? देखो सेकंड वाला मैं लिखता हूँ यहाँ -∞ से +∞। पहला फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट मतलब u ऑफ टाउ प्लस हाफ इंटू u ऑफ t माइनस टाउ माइनस हाफ t टाउ। तो ये एडजस्ट करेगा टाउ ग्रेटर देन माइनस हाफ पे, और ये एडजस्ट करेगा टाउ लेस देन t माइनस हाफ पे। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन की? -½ से t माइनस हाफ, उस समय दोनों 1। हाँ t होगा। सही, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका t। इसका इंटीग्रेशन टाउ, लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनली यू गेट t। थर्ड वाला बताओ। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ये बहुत आसान चीज़ें हैं ना, इसमें जबरदस्ती टाइम लग रहा है। थर्ड वाला आंसर क्या होगा? थर्ड वाला फंक्शन लिखो यहाँ -∞ से +∞। थर्ड फंक्शन क्या होगा? माइनस सिंबल होगा पहला तो बाहर, ठीक है। u ऑफ टाउ माइनस हाफ मल्टीप्लीकेशन विद u ऑफ t माइनस टाउ प्लस हाफ डी टाउ। आंसर क्या होगा? ये टाउ ग्रेटर देन हाफ है और ये टाउ लेस देन t प्लस हाफ। क्या होगा आंसर?
टी नेगेटिव साइन के साथ माइनस टी होगा। 9 माइनस पहले से लगा हुआ है जो है ना, एक्सपेंड करने वाला जो साइन है वो पहले से दिया है ना माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, तुम लोगों को कैसे समझ रहा हूँ तरीके से समझा रहा हूँ। अगर कोशिश नहीं करोगे तो छोड़ देते हैं टॉपिक। ये फर्स्ट वाला फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू है t+1। सेकेंड वाला जो होगा, ठीक है, वो होगा t, थर्ड वाला -t और फोर्थ वाला अगेन t-1। ठीक है, ये होगा आप लोगों को फंक्शन। तो ध्यान रखो शॉर्टकट में क्या कैसे कर सकते हैं। ये हमने अगर ut के साथ कन्वोल्यूट किया, t+1 मिल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t+1 को r ऑफ t+1 लिख सकता हूँ, रैम। t को rt लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बेसिकली ये रैम है सर, rt, ये माइनस ऑफ rt और ये r ऑफ t-1। तो बेसिकली जब आप दो स्टेप सिग्नल को कन्वोल्यूट करते हैं तो आपको मिलता है कि रैम। ध्यान रखना, दो स्टेप सिग्नल को जब आप कन्वोल्यूट करते हैं तो यू विल गेट रैम, है ना, रैम सिग्नल मिलेगा। अब u ऑफ t-1 कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t-2, अगर इन दोनों को कन्वोल्यूट करोगे तो भी आपको रैम पे ही मिलेगा, -1 पे t-2। तो दोनों का जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग को आपको ऐड करना है, इंडिविजुअल शिफ्टिंग को ऐड करो साइन के साथ, तो -1 और -2 यू विल गेट -3। ऐसे ही u ऑफ t+1 इन कन्वोल्यूशन विद u ऑफ t-5, आंसर क्या होगा, r ऑफ क्या होगा, t-4 -4 t-4। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन दिया वो फिर से देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा था u ऑफ t+12 माइनस u ऑफ t-12, इसको कन्वोल्यूट किया है सेम सिग्नल u ऑफ t+12 माइनस u ऑफ t-12। तो जब आप पहले वाले को दूसरे से कन्वोल्यूट करने में पहला सिग्नल मिलेगा r ऑफ t +12 मिलेगा, क्या r ऑफ t, बोलो, ये पहला और ये वाला पहला, इन दोनों को कन्वोल्यूट करोगे तो ut का rt, बट ut की जगह t+8 तो ये भी t+8, तो हाफ और हाफ ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, t+1। बाकी लोग अगर शांत बैठ रहे हो तो मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ, घर पे पढ़ लो बैठ के। अगर तुम लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप जो है बंद कर लिया, दिमाग बंद कर लिया और क्लास अटेंड कर रहे हो। सेकेंड वाले का बताओ, ut+12 और माइनस u ऑफ t-12, तो प्लस और माइनस का साइन माइनस हो गया, ut+12 और ut-12 क्या मिलेगा, r ऑफ t। फिर इन दोनों से क्या मिलेगा, सर r ऑफ t। फाइनली माइनस माइनस का प्लस, r ऑफ t-1। ठीक है, यहाँ हमने साइन जो है जो आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो नहीं लगाया, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के साइन है ना, कन्वोल्यूशन के साइन नहीं है, तो ये टाइप t-1 होगा। फाइनल वैल्यू क्या होगी, r ऑफ t+1 -2 टाइम्स r t प्लस r ऑफ t-1। सॉल्व करते हैं, लीनियर कन्वोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, है ना, नेक्स्ट वाली क्लास में।